प्रबंध निदेशक मध्यांचल डिस्कॉम ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी का प्रिय चरखा भी चला। इस दौरान प्रबंध निदेशक मध्यांचल डिस्कॉम भवानी सिंह खगारोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व को शांति, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि आज के युवा अगर गांधी जी के सादगीपूर्ण जीवन का अनुसरण करते हैं तो उनका जीवन खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि सभी ये प्रण लें कि हम बापू के सिद्धांतों पर चलेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। पूज्य बापू सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा पुंज बना रहेगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन भी हुआ। ताली बजाइए आप लोग। मैं आरती कटियार मैडम और चीफ मैम से, दोनों चीफ मैम से और एसपी मैम से अनुरोध करूँगा, छूट गया था। मैं चीफ मैम, दोनों चीफ मैम से और एसपी मैम से अनुरोध करेंगे कि गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पण। हम अपने अधीक्षण अधिकारियों से अनुरोध करेंगे अन्य जो लोग भी कुछ पापड़ करना चाहें थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए आगे कर सकते हैं।
हम लोग गांधी जी का प्रिय भजन बजेगा और हम लोग उसका श्रवण करेंगे और गुनगुनाएंगे। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे। भारत के दोनों महापुरुष महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये सिर्फ हमारे स्वाधीनता संग्राम के या हमारे एक देश के लोकप्रिय जन नेता नहीं बल्कि पूरे विश्व की सभ्यता के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। इसी प्रकार शास्त्री जी ने भी इतने बड़े गणतंत्र का नेतृत्व एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में किया और उनके उस नेतृत्व के रूप में उनके कार्यों को आज भी हम लोग कृतज्ञता के भाव के साथ याद करते हैं। महापुरुषों का जन्म दिवस मनाए जाने का उद्देश्य उनको याद करना होता है, परंतु सिर्फ उनके नाम का ही जाप करना या उनके नाम का ही स्मरण करना, इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब तक हम उनके जीवन के जो उनके कार्य थे और उनका जो चरित्र था, उनका आचरण था, उसके उदाहरणों को देख करके और उससे एक प्रेरणा ग्रहण करके और उसको अपने जीवन में साकार करने या अपने कार्य क्षेत्र में उसका पालन करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये जन्मदिवस मनाए जाने का पूर्ण उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। तो इस अवसर पर हम लोग महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के चरित्र का, उनके आचरण का, उनके कार्यों का याद करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कथा के रूप में और संस्मरण के रूप में वो अनुभव शेयर करते हैं उनके साथ, ताकि वो भी प्रेरणा ग्रहण करें। गांधी जी के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जो राजनीति थी उनके आने से पहले तो वो उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रैक्टिस की जाती थी और असेंबली के भीतर और पेटिशन के माध्यम से राजनीति की जाती थी। परंतु गांधी जी ने राजनीति का विस्तार करके उसको जन जन तक पहुंचाया और वो जन जन के नेता कहलाए। और उनकी सफलता का कारण ये था कि वो प्रत्येक जन को, चाहे वो उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा है या बहुत विद्वान है या बहुत अल्प पढ़ा लिखा है, हर प्रकार के व्यक्ति को मोटिवेट करने में सक्षम थे और इसीलिए वो जन नेता कहलाए और जन नेता बन पाए। तो उनके इस नेतृत्व गुण का जो कारण था कि एक तो वो दूसरे पर कोई बात थोपने या दूसरे को कोई बात, किसी बात के लिए प्रेरित करने से पहले स्वयं अपने जीवन में उस बात को उतारते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है उनके चरित्र से, उनके आचरण से सीखने वाला कि हम सभी अपने जीवन में ऐसे अवसर पर जैसे जैसे हम लोगों की आयु में वृद्धि होती है, हम लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में या जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों को धीरे धीरे एक नेतृत्व पद हम लोगों को प्राप्त होता है और ऐसे पद पर रहते हुए हम बहुत सारी बातें दूसरे व्यक्तियों को सिखाते भी हैं और राय भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं। परंतु गांधी जी के मुख से जब कोई बात निकलती थी तो वो दूसरा सुनने वाला उससे बहुत प्रभावित इसलिए हो पाता था क्योंकि वो स्वयं पहले ही उस बात का अनुकरण अपने जीवन में कर रहे होते थे और इस बात को जब सामने वाला सुनता था तो फिर वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था और वो कहीं ना कहीं वो बात उसके हृदय तक जाती थी और वो उसका पालन करने के लिए एक प्रकार से भीतर से ही उसके मन में उत्पत्ति होती थी और उसका पालन करता था और उसी का परिणाम हुआ कि इतना बड़ा जन आंदोलन उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा किया और हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ और उसी कारण जो अंग्रेज शासक थे उस समय के उनको झुकना पड़ा और उनको ये बात समझ में आ गई कि अब वो इस देश में ज़्यादा देर तक केवल लाठी के बल पे या फोर्स के बल पे उसको नहीं चला पाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो सुनने वाली है, जो सब उनके आचरण से, उनके चरित्र से सीखने वाली है। और दूसरा उनका जो गुण जो सबको प्रभावित करता था वो था उनकी सादगी। और सादगी सिर्फ ऊपरी या दिखावे की, केवल परिधान की या उस सुपरफिशियल नेचर की सादगी नहीं बल्कि भीतर तक की सादगी थी और उच्च विचार और सादा जीवन, इसको जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया तो ये भी एक बात है जिसको हमको आज के समाज में, आज के हमारे जीवन में उसको अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि आजकल हालांकि आर्थिक समृद्धि बहुत बड़ी है पहले के समाज की तुलना में, परंतु अब दिखावे का भी एक बहुत संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति हम अपने व्यक्तिगत उपयोग में भी और परिवार में भी और ऑफिस में भी देखते हैं कि बहुत सारी सामग्री, मटेरियल चीज़ें ऐसी हम लोग अपने आसपास इकट्ठी कर लेते हैं जिसकी वास्तव में हमको आवश्यकता नहीं है और वो या तो दिखावे के लिए या उपभोक्तावादी संस्कृति कुछ ना कुछ खरीदते रहने की एक नशा, एक प्रवृत्ति सी चढ़ गई है जिसके कारण एक तो दुर्लभ आर्थिक संसाधन का अपव्यय होता है। हम स्वयं उस धन को बचा करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं या वो किसी ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आ सकता है कि जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत है। ये जो दिखावा और उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये इसका भी अगर तोड़ है और इससे आगे निकल करके, इससे ऊपर बढ़ करके अगर हम लोगों को अपने जीवन में शांति और सुख की अनुभूति करनी है वास्तव में, तो ये गांधी जी से सीखने वाली जो दूसरी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है वो उनकी सादगी, चाहे वो खान पान में हो, परिधान में हो, हर स्तर पर उनकी सादगी वो अनुकरणीय है और इसको आगे वाली पीढ़ी को भी इस बात को बताने की आवश्यकता है। और जब कोई बात बार बार बताई जाती है, उस पर विचार चिंतन और उस पर अनुकरण होता है तो निश्चित रूप से जब हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो दूसरे लोग भी जब उनको बात बताएंगे तो वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। केवल बताने भर से तो ये इसका पालन होना उतना आसान नहीं मालूम होता। तो फिर आप देखिए गांधी जी ने जो उदाहरण दिया सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए बड़े सरल भाषा का प्रयोग करते थे। आप गांधी जी की जीवनी भी अगर पढ़ेंगे तो शायद ही उसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ आपको डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा। तो ये जो शब्दों में हम लोग उलझ जाते हैं, शब्द को ज्ञान समझने लगते हैं, तो
तो गांधी जी ने उस पर भी बहुत बड़ा उनके व्यक्तित्व से और आचरण से सीखने की बात है कि वो बड़ी सरलतापूर्वक बात कहते भी थे और जब लिखते भी थे तो भी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। और चूँकि वो बात इस तरह से कहते थे कि स्वयं ने प्रयोग की हुई हो और स्वयं ने अनुभूत की हुई हो और तब वो उस बात को कहते थे, तो सामने वाला पढ़ करके सुन करके बहुत प्रभावित होता था। तो सरल भाषा का प्रयोग करते थे, सरल उदाहरण देते थे। तो जैसे आप ये गांधी जी के 3 बंदर का उदाहरण भी अगर देंगे, सभी समारोह में सभी अवसरों पर इसका प्रदर्शन होता है, तो सरल ढंग से उन्होंने अपनी बात कैसे समझाई और एक पिक्चर भी है, तो ये बात आपकी मेमोरी में भी बिल्कुल आसानी से फिट हो जाती है। बड़ा सरल ढंग से इसका पालन भी संभव है कि बुरा न बोले, या बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में है, और बुरा न सुने ये भी नियंत्रण में है, बुरा न देखे ये भी नियंत्रण में है। एक बात जो बहुत कठिन है और जो नियंत्रण में कम है वो है कि नेगेटिव थॉट दिमाग में ही ना आए। तो अगर इन तीनों बातों का पालन करेंगे, बोलने पे और सुनने पे और देखने पे अगर आपने थोड़ा नियंत्रण या उसको नियमित कर लिया, तो फिर धीरे धीरे दिमाग में जो विचार हैं वो भी शुद्ध होते जाएंगे। हालांकि तत्काल वो आपके नियंत्रण में नहीं आएंगे, परंतु धीरे धीरे जब ये इन 3 बातों का, आसान बातों का पालन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ भी दिमाग में पॉजिटिविटी भी थॉट्स के लेवल पर, आइडिया के लेवल पर भी धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व काम कर जाएंगे। तो ये गांधी जी से सीखने वाली बात है। और गांधी जी का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, परंतु दूसरे जो हमारे महापुरुष थे, जो शास्त्री जी, उनका जन्म भी बहुत ही मतलब निम्न आय वर्गीय परिवार में हुआ, जिस कारण उनको और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आजकल हम लोग बहुत छोटी छोटी समस्याओं से, बहुत छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाते हैं और मानसिक अपना जो कूल है उसको खो देते हैं। परंतु इनको देखिए कितने कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, देश के सर्वोच्च पद पर, और किस प्रकार की चुनौतियों का इन्होंने सामना किया। और दूसरा है जीवन में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, बिल्कुल ईमानदारी उस दौर में इन्होंने वो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और आजकल हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति या तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन अर्जित करने की एक उसमें प्रवृत्ति रहती है, परंतु अगर शास्त्री जी का उदाहरण देखें तो बहुत देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, परंतु जो शुचिता को उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, वो बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके लिए जो उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, अपने जो निकट परिवारजन थे उनकी इच्छाएं वो पूरी अगर न भी कर सके तो उसको भी उन्होंने कैसे फेस किया और कैसे उनको समझाया, ये सब चीज़ें हैं जो हमको शास्त्री जी के जीवन से और उनके चरित्र से देखनी और सीखनी चाहिए। तो आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों को इस जन्मदिन की बधाई भी देता हूँ, और साथ ही साथ स्वयं के लिए भी और आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हमको भी महापुरुषों के जीवन में जैसे उन्होंने जिया और जैसे उन्होंने चरित्र उन्होंने अपना विकसित किया, और ये विकसित करने की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात ही बहुत ही उच्च कोटि का मनुष्य है और कोई जन्मजात ही ऐसा है कि जिसका कुछ उद्धार नहीं हो सकता। सभी लोगों को चुनौती का सामना करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, जो बात हमने की, जो काम हमने किए अब तक, उस पर चिंतन मनन करके ही, और ये अनुकरण संभव है और सबके लिए संभव है, और ये संभव कर दिखाया जिन्होंने, उनका जन्म दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा ग्रहण करें और स्वयं अपने जीवन में उसको उतारें। इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय है, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। धन्यवाद।